मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 10th बोर्ड एग्जाम। ये अगर क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे साइंस में 40 के 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 12th। अब अगर तुम्हें सवाल आया होगा कि मैम कौन से ऐसे क्वेश्चन है, देखो अगर मैं बात करती हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अब सेंट्रल डोग्मा क्या है भाई? सेंट्रल डोग्मा हमें तो पता है, सेंट्रल डोग्मा में क्या है, जो वो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसके लिए स्टेप्स है वहां पे, ठीक है। जितनी भी स्टेप्स है, ठीक है, जितनी भी स्टेप्स है उन सब का डेफिनेशन आ सकता है, देखो डेफिनेशन आ सकता है और स्टेप्स आ सकती है। अब ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आएगा, बट ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मार्क के लिए आएगा। कितना मार्क के लिए आएगा? 1 मार्क के लिए, उससे ऊपर इस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ हमारे एविडेंस पे, एविडेंस अभी 6 है, बट 6 एविडेंस में बस 2 एविडेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो वेस्टिजियल ऑर्गन पे और कनेक्टिंग लिंक पे। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? आइडेंटिफाई। क्या आएगा बच्चा? आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई में क्या दिया जाएगा? पिक्चर दिया जाएगा, ठीक है, पिक्चर दिया जाएगा। पिक्चर के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उस पे कितने? 3 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके आइडेंटिफाई करके क्या लिखना है? उसका पॉइंट्स भी ऐड करने हैं, वहां पे कुछ पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। अगर मैं बात करती हूँ कनेक्टिंग लिंक के बारे में, अगर पेरिपेटस के बारे में बोलूं या ऐसे और 3 इमेजेस हैं वहां पे, ठीक है, तो उनके बारे में क्या आएगी? पॉइंट्स लिखने रहेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स में अगर आता है हमारा डार्विन थ्योरी, इस पे बनते हैं 3 मार्क, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनेगा नेचुरल सिलेक्शन वाला, जहां पे तुम्हें या तो ऑब्जेक्शन वाली चीजें पूछी जाएगी या तो तुम्हें उस पे पॉइंट्स नोट्स लिखने, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन में तो इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आएगा तो भी 1 मार्क के लिए बस करके जाना, हो गया। एक चैप्टर से इतनी ही चीजें पढ़ने की जरूरत है, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, और अगर मैं बात करती हूँ हमारा सेकेंड लाइफ प्रोसेसेस इन पार्ट 1, उसमें आएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में आएगा 2 मार्क। 2 मार्क में भी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी। अब तुम्हें सवाल आएगा मैम इतना सारा स्टेप्स है वहां पे, बट उतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, बस ग्लाइकोलिसिस क्या है वो करके जाना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, साइंटिफिक रीजन आएंगे। किसमें? अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। अब साइंटिफिक रीजन कौन से होंगे? 2 होंगे, ठीक है, एक तो 2 होंगे। पहला रहेगा कि जो हायर प्लांट्स है या लोअर प्लांट्स है या हायर प्लांट्स है, वो रेस्पिरेशन वाला चीज, वो एक हो गया। फिर दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो व्हाई वी फील, वो वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन इस पे बनेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रिएंट में, फूड कंपोनेंट, इस पे अगर मैं बात करती हूँ, फूड कंपोनेंट हमारे कौन से हो गए? प्रोटीन हो गया, फिर हमारा लिपिड हो गया, ठीक है। लिपिड के बाद अगर मैं बात करूंगी वाटर वगैरह, सारे फूड कंपोनेंट जो भी है उस पे हमें एमसीक्यूज बनेंगे। एमसीक्यूज कैसे? वो जो टेबल भी दिया है ना, तो मैं तुम्हारी बुक में टेबल है, पूरा वो फ्लो चार्ट है, वो कर लेना, बस वो इंपॉर्टेंट है। अब आता है लेबल 2 डायग्राम को लेबल करने का आएगा कौन सी? 2.5 वर्ड, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन आएगा माइटोसिस एंड मियोसिस में, बट इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या? माइटोसिस की 2 फेजेस, कोई भी 2 फेजेस, अगर मैं बोलूंगी मेटाफेज और एनाफेज कर लेना, वो उसमें तुम पॉइंट्स लिख सकते हो, और स्टार्टिंग की फेजेस है, ठीक है। और वो पॉइंट लिख के डायग्राम निकाल लेना, हो गए, मार्क्स आ गए, ठीक है। जो भी डायग्राम वाली चीजें होती है ना, उसमें अगर थोड़ा सा एक आध पॉइंट लिख और डायग्राम निकाल ले तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, तो उसमें तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते। अब अगर मैं बात करती हूँ किसकी? लाइफ प्रोसेसेस 2 की, इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करूंगी इंपॉर्टेंट है हमारा डायग्राम ऑफ फ्लावर। क्या है? फ्लावर की डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं बात करूंगी लेबल के लिए आएगा, ठीक है, या तो ड्रॉ करने के लिए आएगा, ठीक है, ड्रॉ और लेबल। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या है डबल फर्टिलाइजेशन विथ ड्रॉ कर लेना एग्जाम में, ठीक है। और पॉलिनेशन में 2 टाइप से पॉलिनेशन के, उसके डेफिनेशन कर लेना, 1-1 मार्क के लिए हो जाएगी। और जो एजेंट है, एजेंट मतलब जो भी अगर वाटर से हो रहा है तो कौन सा बोलते हैं, विंड से हो रहा है तो कौन सा बोलेंगे हम, वही करना है, बस इतना ही उसमें एजेंट्स में। और अगर बात करूंगी इसके पहले, मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे मैंने फर्स्ट में देना चाहूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करना है बच्चा तुम्हें?
जो तुम्हारे असेक्सुअल के कोई भी टाइप्स है, ठीक है, जो भी टाइप्स है वो कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्राम आती है, डायग्राम निकालने को आती है फिजन की, कौन सी आती है, फिजन की, जिसमें बाइनरी फिजन भी करना है और मल्टीपल फिजन भी करना है, वो चीज करके रखना। ओके, वो तुम्हें आएगा 1 आध मार्क के लिए, और क्वेश्चन भी बनता है 3 मार्क के लिए, उसमें डायग्राम्स के लिए अगर ड्रॉ करने के लिए बोला गया तो। अब आते हैं ड्रॉ करने वाली चीज, अगर मैं बात करूंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। ड्रॉ एंड इसके जो फंक्शन है, फंक्शन लिखने होते हैं 2 ऑर्गन के, कोई भी, ठीक है, उसमें जो भी 2 ऑर्गन है उसके फंक्शन लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन ही पार्ट, सॉरी 2 पार्ट्स के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी मेंसुरेशन साइकिल, इसको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट वो जो ड्रॉ की हुई डायग्राम है उस पे क्वेश्चन बनते हैं कि मेंसुरेशन फेज क्या है, ये बनता है 5 मार्क, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चंस आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव फेजेस, सॉरी मेंसुरेशन फेजेस कौन सी है, ब्लीडिंग डेज कौन से है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगी कौन से ऑर्गन्स में ये चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे सब टाइप्स बनेंगे मेंसुरेशन साइकिल पे, ठीक है। और मॉडर्न टेक्निक्स, अब इसमें आता है आईवीएफ, ठीक है, और आता है हमारा सरोगेट मदर वाला, और अगर मैं बात करूंगी तीनों भी, आईवीएफ हो गया, सरोगेट मदर हो गया और स्पर्म बैंक वाला, ये तीनों पॉइंट्स बनेंगे। ये नोट्स में आएगा, किस में आएगा, नोट्स में, ठीक है। ये भी हमारा 3 मार्क के लिए बनेगा, ठीक है, 3 मार्क के लिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल का डिफरेंस करके जाना। ये डिफरेंसेस बहुत रेयर है तुम्हारी बुक में, तो वो डिफरेंसेस सारे करके जाने, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल का डिफरेंस करके जाना। ये पूरा चैप्टर मैंने 1 शॉट सीरीज में खत्म किया है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। चलो अब आते हैं हम हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, क्या इसके इफेक्ट्स है, क्या इसके इफेक्ट्स है, ये क्या करता है, उसका ना टेबल दिया है, क्या दिया है बच्चा, टेबल दिया है, तो वो टेबल कर लेना। कितने मार्क के लिए है वो, 2 मार्क के लिए है, बस उतना। उसके बाद वाई वे, क्या नीड है कंजर्वेशन करने की, वो उस पे आता है क्वेश्चन, ये 3 मार्क या तो 2 मार्क, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट्स लेवल, ये भी 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, इसका डेफिनेशन तुम्हें कर लेना है, और उसके टाइप्स के बारे में एक पॉइंट लिखना है, 1 पॉइंट इज इनफ, ठीक है, एक भी पॉइंट्स अगर लिखते हो तो इनफ है। आइडेंटिफाई द सिंबल, जैसे अगर मैं बात करूंगी रिसाइकल वाला, ठीक है, वाटर सेविंग वाला, तो हर एक इस पे अगर मैं बात करूंगी 1-1 मार्क रहेंगे, कितने मार्क रहेंगे, 1-1 मार्क, ठीक है। इंडेंजर स्पीसीज और उसके हेरिटेज प्लेसेस, ये 2 मार्क या 1 मार्क, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, हाँ ये कि थ्रेटेड स्पीसीज क्या है, मतलब उसमें भी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल अगर लिख देते हो, एग्जाम्पल भी लिख देते तो कितने मार्क हो जाएंगे, 3 मार्क, ठीक है। 3 मार्क के लिए बड़ा सा क्वेश्चन आता है, थ्रेटेड स्पीसीज के कोई 2 टाइप्स लिख लो करके, ठीक है, तो वो एक हो गया। चलो अब आते हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है वो लिखना पड़ता है। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिस पावर प्लांट, ठीक है, नेचुरल गैसेस एनर्जी, ये जो एनर्जी वाले पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बट डायग्राम कौन सी, नेचुरल गैस, ठीक है, उसमें बहुत सारी डायग्राम है, बट सारी डायग्राम्स करने की जरूरत नहीं है, बस एक डायग्राम करके जाओ, दैट इज अ नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। वही डायग्राम अगर कर लोगे तुम वो चैप्टर से, तुम्हारे मार्क कंफर्म है, ठीक है, वो डायग्राम हर साल रिपीट होती है। चलो आगे बात करते हैं हम। अब अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्ड बोल सकते हैं या डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट वो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ चीजें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें भी सिमेट्री वाला, कि बायलैटरल कौन सी सिमेट्री है, रेडियल कौन सी है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, वो उस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके डायग्राम्स दिए जाएंगे, डायग्राम्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द डायग्राम्स, और उसके बारे में 1-1 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा 3। और डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो तुम्हें करके जाना है, मैं जो भी डिफरेंस है मैं बता रही हूँ ये करके जाना है।
आइडेंटिफाई में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाएगी, किसी एनिमल की पहचानना पड़ेगा, तो 1 मार्क के लिए बनता है। अब ये जो फाइलम्स है, ये फाइलम्स के फीचर्स याद रख लेना, फीचर्स पे आएंगे क्वेश्चन। और हमारा जो एक गिव रीजन आएगा, ठीक है, गिव रीजन में आएगा कि वो एक गिव रीजन ही आएगा इसमें, ठीक है, गिव रीजन भी आएगा और फीचर्स आएंगे, ठीक है। अब ये गिव रीजन और फीचर कितने मार्क के लिए बनते हैं बच्चा? या तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है या तो 3 मार्क के लिए आएगा, बस इनफ, इतने ही फाइलम पढ़ने की जरूरत है। डिफरेंशिएशन भी आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट इस चैप्टर से डिफरेंशिएशन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे तो ये बहुत सारा पार्ट है, बस इतनी भी चीजें कर लोगे तो हो जाएगा। क्लासेस में डिफरेंस आता है, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल टेबल बना के रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, सारे फाइलम्स का टेबल बना के रखा है। वो एनिमल क्लासिफिकेशन का लेक्चर देख लो जाके, 1 आवर का है, तुम्हारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा वो अगर एक लेक्चर देख लेते हो, ठीक है। बहुत इजी करके दिया है मैंने वहां पे चीजें। अब आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। चीज प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोसेस, ठीक है, ये आएगा 2 मार्क के लिए। फिर अगर मैं बात करती हूँ ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, ये गिव रीजन 2 मार्क के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, ये टेबल, अगर तुम्हें पता होगा कोको कैसे बनता है वो सारा टेबल। माइक्रोबियल एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स काम करते हैं वहां पे, एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के फंक्शन, ठीक है, कौन से इन्वॉल्व है, क्या कर रहे हैं वो। ऑयल स्पेस माइक्रोब्स, ये वाला क्वेश्चन बनता है 1 मार्क के लिए, एमसीक्यूज में भी आता है ये, एमसीक्यूज में बहुत बारी आया है, ठीक है, कौन सा माइक्रोब है। बायोफ्यूल, गिव रीजन में या आंसर में, ठीक है, आंसर राइटिंग में, तो ये इस पे बनते हैं 2 मार्क। तो ऐसे तुम्हारा हम हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर। अब अगर मैं बात करती हूँ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज याद रख लेना, डायग्राम तुम्हें आएगी टिश्यू कल्चर वाली, लेबल करना पड़ेगा उसमें, फिर ज्यादा से ज्यादा लेबलिंग वगैरह होता है तो 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए। स्टेम सेल के यूजेस, ठीक है, यूजेस बॉक्स बना है, फ्लो चार्ट बना है तुम्हारी बुक में, वो कि कहाँ कहाँ पे स्टेम सेल यूज होती है, थेरेपी में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, जहां पे भी, तो उसके यूजेस लिखना। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए। बीटी कॉटन क्या है, 1 मार्क के लिए, ठीक है। एडिबल वैक्सीन 1 और 2 मार्क, कौन सी एडिबल वैक्सीन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आता है तुम्हारा 3 मार्क के लिए नोट्स में, इसमें आएगा बच्चा नोट्स में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना है इस चैप्टर से, ये और स्टेम सेल, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं बात करती हूँ ग्रीन रिवोल्यूशन, इस पे ज्यादा से ज्यादा 1 आध मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा और पूछा नहीं जाता है, बट मैंने तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए करके लिखा है, ठीक है। चलो आगे, सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ का भी हाफ आवर का लेक्चर है बच्चा, सिर्फ हाफ आवर देने हैं तुम्हें, पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब सोशल हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट होते हैं, फैक्टर्स के मैंने दोनों फैक्टर्स दिए, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, जो भी है वो जाके देख के आने हैं तुम्हें, ठीक है। वो पूरा लेक्चर देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फैक्टर्स, उसके बाद थिंग्स जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाएगी, ठीक है। ये जो ईवीएस के जो चैप्टर है ना, उनको रटने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार ही देख लोगे तो वो खुद से लिख सकते हो। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इस पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें ये चैप्टर से करके ही जाना है, ठीक है। अब उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या, अगर वो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो उसमें क्या है, अगर ये चीजें अगर तुम्हारे दोस्त को हो जाएगी तुम क्या करोगे, उसमें तुम्हारा एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त सेल्फी एडिक्टेड हो गया, अगर तुम्हारा दोस्त टोबैको एडिक्शन हो गई है उसको, तो तुम कैसे उसको हैंडल करोगे, ये सारी चीजें, तो ये क्वेश्चन 6 में आएगा। अब आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर, ठीक है। इफेक्ट्स कौन से हैं वेरियस डिजास्टर, अगर कोई भी डिजास्टर होता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे लोगों पे, उस पे, तो कितना ही 2 मार्क की, ठीक है। डायग्राम आएगी 10.1 की, डायग्राम करके जाना है, वहां पे फ्लो चार्ट दी है बहुत, ठीक है। कौन सा फ्लो चार्ट, फर्स्ट एड वाला, ये इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट के, 3 मार्क के लिए। नेचुरल स्कोप एंड डिजास्टर क्या है, ये 3 मार्क के लिए आएगा। और इस पे ये दोनों नोट्स के लिए आएंगे तुम्हें, ठीक है।
नोट्स तुम्हारे कितने मार्क के लिए आएंगे? 3 मार्क के लिए रहते हैं। तो मॉक ड्रिल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक ड्रिल करके ही जाना है। इस चैप्टर से मॉक ड्रिल वाला पॉइंट, उसके मॉक ड्रिल के सारे पॉइंट करके जाने हैं, ठीक है। हमने भी की थी मॉक ड्रिल, तो वो सारी तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेटेड चीज है, तो इसको रटने की जरूरत है क्या? तुम अगर ये इतने भी क्वेश्चन करके जाते हो, पूरे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तुम, तो तुम्हारे 40 के 40 मार्क पक्के हैं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चा पार्टी, अभी तक तुम मेरे लेक्चर्स के लिए थे। चलो, ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट जरूर कर देना और कौन सी दिक्कतें तुम्हें आ रही। सी यू, बाय बाय, जय महाराष्ट्र।